आज हम बात करने वाले हैं अपने हायर सेल्फ के बारे में। सभी का स्वागत। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे बेहद की सभी आत्माओं का स्वागत है। सभी का परम परम स्वागत है। विश्व कल्याण के इस यूट्यूब चैनल पे 76 डेज है हमारा लाइव, हमारा डेली मेडिटेशन होता है यहाँ पे। इतने दिनों से सभी महान आत्माएं अपना समय, शक्ति, एनर्जी, पावर लगा रहे हैं पूरे बेहद के विश्व को बदलने के लिए, पूरे वायुमंडल को बदलने के लिए, सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करने के लिए, पूरे वायुमंडल में बेहद के सतो प्रधान अवस्था बनाने के लिए। तो हायर सेल्फ हमारा जो, अगर ये इंग्लिश वर्ड है, अगर हम इसको आदि अनादि रूप कहें तो भी वो ठीक होगा। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त मतलब 5 तत्व, अव्यक्त मतलब हमारा परम तत्व का शरीर, परम लाइट का शरीर, ये कहें परम प्रकाश का शरीर कहें तो भी ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है हायर सेल्फ। बाकी जो हमारा दिव्य देह, दिव्य स्वरूप की हमारी जो बात है, जो बार बार बापूजी बताते हैं, जब हम हायर डायमेंशन में थे तो हमारा हायर स्वरूप था, मतलब हमारा जो आत्मा के अंदर जो पावर थी वो हाई बेहद की कला की पावर थी। तो इसलिए ये जो हमारा दिव्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अनादि स्वरूप है और परम लाइट का स्वरूप है। आकारी शरीर तो ये तत्वों वाली बात हो गई, आकारी निराकारी वाली। आकारी में भी हम आकारी में भी हम जब निराकार से आकारी बने, ठीक है, जब हमारे अंदर आकार आने लगा, इच्छाएं, उस समय उसको इच्छा नहीं कह सकते, इच्छा तो इस धरती लोक का वर्ड है, परंतु वहाँ जब उसको होने की बात हुई, तब जब वो निराकारी से धीरे धीरे आकार आने लगा, अपने अंदर से हम क्रिएशन, आत्माओं ने अपने अंदर से क्रिएशन करना शुरू किया। तो कहने का मतलब था कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे करके आत्माओं का और सृजन होना शुरू हुआ। तो निराकारी आत्माएं धीरे धीरे एक से अनेक होने लगी और धीरे धीरे वो आकार में आने लगी। लेकिन ये लंबे समय की बात है। और उसके बाद में जब आकारी रूप में भी पावर लॉस बहुत होने लगा, तो फिर जो है उन सब आत्माएं जो पावर लॉस के कारण हायर डायमेंशन से नीचे आती जा रही थी, उनको रोकने के लिए एक प्लेस बनाया गया और फिर जो है वो व्यक्त स्वरूप में आए, तो अव्यक्त से व्यक्त में आ गए। तो निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी। तो हमारा जो इंग्लिश में जो हायर सेल्फ बोलते हैं, वो हमारा जो इंटेलिजेंट वे है, इंटेलिजेंट जो इंटेलेक्चुअल है हमारा, जो मन, बुद्धि और संस्कार से ऊपर के लेवल का जब हम एक हमारा मेंटल लेवल आता है, उसको हम हायर सेल्फ कह सकते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो। परंतु हमारे बेहद के ज्ञान में ऐसे कोई इंग्लिश वर्ड कोई डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि ये अनुभूति का और ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये जितना भी इंग्लिश वर्ड है या हिंदी वर्ड है, ये सभी चीज़ें तो व्यक्त दुनिया के हैं, मतलब 5 तत्वों की दुनिया के, पृथ्वी लोक के हैं। क्योंकि ये ज्ञान तो आदि अनादि है। इसको एक सांचे में डालने के लिए इस धरती लोक में आने के बाद इस ज्ञान को दिया गया, इस हम सब आत्माएं उसको समझ पाएँ इसीलिए। तो इसीलिए हायर सेल्फ को आप जो आप समझना चाहें समझें। और हमारा दिव्य स्वरूप, अनादि स्वरूप, फरिश्ता भी नीचे का है, वो ऊपर के लेवल का नहीं है। परंतु हमारा दिव्य स्वरूप, ये सभी जो है वो हायर पावर की ओर इशारा करता है, जो सिर्फ परम लाइट और परम प्रकाश से बने हुए हैं। परम तत्व के तो फरिश्ते भी हो सकते हैं, है ना। तो देवताएं भी परम तत्व के हो सकते हैं। इवन जब वैकुंठ में भी परम तत्व हो सकते हैं जी। और तत्व की दुनिया तो यहाँ है ही, आप देख ही रहे हैं। तो परम लाइट जो हमारी आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की,
हमारा जो दिव्य स्वरूप फरिश्ता स्वरूप हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो आपको बाइंड कर देता है। वो इसी ब्रह्मांड का एक शब्द है, तो इसीलिए हम इससे बचते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये एंजेलिक वर्ड और ये सब जो चीज़ें हैं, देवताई वर्ड, ये हम देव बन गए हैं, देवता बन गए हैं, ये सब तो देवता मतलब 3 लोक तक जाने वाले हैं, वो परम धाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पास जीवन मृत्यु से परे का भी ज्ञान नहीं होता है देवताओं के पास। तो इसकी बात तो आपने वो एपिसोड में सुनी होगी, नचिकेता और यमराज की जो कन्वर्सेशन थी, इसमें आपने ये सुना ही होगा। नचिकेता ने जब प्रश्न पूछे मृत्यु के बाद के, तो सूक्ष्म जगत की बातें भी उन्होंने नहीं बताई। यमराज ने बोला कि ये ज्ञान तो देवताओं को भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस सेल्फ की बात करते हैं जहाँ पे ये 5 तत्वों का शरीर भी नहीं था, हमारा आकारी रूप भी नहीं था, हम उस परम लाइट और परम प्रकाश से संपूर्ण बने थे। तो व्यक्त और अव्यक्त हमेशा से ये शब्द भी यूज़ किया जाता है। तो अव्यक्त स्वरूप की धारणा, ठीक है, अव्यक्त स्वरूप को पाना, अव्यक्त स्वरूप में बुद्धि लगाना, तो ये बहुत बड़े टारगेट है हमारी आत्मा के इस भौतिक जगत के मनुष्य के लिए। क्योंकि अव्यक्त शब्द जो है वो वेदों में यूज़ किया गया है, व्यक्त और अव्यक्त की बात वहाँ पे है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी इन सभी शब्दों से ऊपर उठे और कोई भी ऐसे इंग्लिश शब्द में ना फंसे कि ये शब्द का क्या मतलब। हमारा जो क्योंकि इंग्लिश शब्द में ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी जो बेहद के ज्ञान को एक्सप्लेन कर सके, फिर भी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए इस शब्द को यूज़ करते हैं। परंतु उसका रियल मीनिंग तो जब हम हायर सेल्फ लिखेंगे तब हमें परम प्रकाश और परम लाइट का ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ताकि आगे आने वाले लोग इस बात को समझ पाएँ। मतलब वो भौतिक जगत के हायर सेल्फ को ना समझे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल का एक लेवल है, बुद्धि का एक लेवल है, मन का एक लेवल है, मन की अवस्थाएं हैं, उसको भी एक लेवल बताए गए हैं, अल्टा डेल्टा पता नहीं क्या क्या है, डेल्टा थीटा, और ये सब एक नींद में जब मनुष्य जाता है तो अलग अलग अवस्था को क्रॉस करता है। तो उसने साइंस की अपनी अपनी बातें बताई हैं। सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और एक बात दूजा ना कोई, ये हमारा सबसे बढ़िया एक स्लोगन है जो हम बार बार कमेंट में भी पढ़ते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हमारे आखिर में बेहद की बात नहीं, हमें इस धरती पे आने का, विश्व को कल्याण करने के पर्पज़ से हमें धरती पे लेके आए हैं वो, और हम हमें वो ज्ञान भी दे रहे हैं कि वापस हमने वापस जाना है।